परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी नमन करता हूँ दोस्तों। ये बड़ा विशेष समय इस समय धरती पे चल रहा है, जहाँ एक बहुत बड़ी युग परिवर्तन की बेला है और परम पूज्य गुरुदेव साक्षात महाकाल धरती पे आए हमारे बीच में और इतना काम करके गए कि कोई 10 जन्म भी लेता तो शायद नहीं कर पाते इतना कोई काम। और परम पूज्य गुरुदेव जो देव आत्मा धरती पे आती हैं तो उन्होंने अपना सारा का सारा युग निर्माण योजना के माध्यम से और सारा युग परिवर्तन का संकल्प स्वयं उठा के और आज सूक्ष्म रूप से जितने भी उनके अनुयायी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पीला कुर्ता ही पहनते हों, तो बिना पीले गुरुजी ने कहा भी था एक बार कि ये जब युग परिवर्तन की बेला आएगी तो ये मत समझ लेना आप लोग कि सारे के सारे वहाँ पे ये पीले कुर्ते धोती वाले ही लोग खड़े होंगे। उन्होंने कहा था कि उस समय वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो पीले कपड़े नहीं, बिल्कुल साधारण से ऐसे ही आएंगे, वो आप उनको पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वो अपने अपने स्थानों पे अपना अपना कार्य कर रहे हैं और जब गुरुजी का आदेश होगा जब वो सामने प्रकट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ भिन्न भिन्न कार्य सबको सौंपे गए हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का मैं एक सच्चा युग सैनिक हूँ। मेरी जो भावना, मेरी जो आत्मा कहती है वो इसलिए इतना विश्वास है इस हृदय में। तो ये समर्पण भाव से हुआ दोस्तों। आज से 25 साल पहले जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, तो उस समय मैं यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली है धानके स्टेशन जयपुर पे, मैं यहीं सिवार मोड़ पे यहाँ एक छोटी सी क्लिनिक थी मेरी, तो वहाँ डाल के मैंने शुरू किया और यहाँ पता ही नहीं था। फिर मैं धानके स्टेशन पे जाता था और वहाँ दीनदयाल जी का कमरा था जहाँ, वहाँ किसी को पता नहीं था, लेकिन मैं वहाँ जाके खड़ा होके थोड़ी देर आता था, पता नहीं क्यों क्या है भाई। अब वहाँ से फिर थोड़े दिन बाद में पता लगा कि यहाँ तो दीनदयाल जी का जन्म हुआ होगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर वहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा, वेंकटैया नायडू जी और बहुत सारे नेता आए, तो वहाँ पे एक भाषण महेश शर्मा जी ने दिया। बोले दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत दिया है दुनिया के समक्ष राजनीति में। तो मैं वहीं पे मुझे खींच लिया गया कि ये आत्मा का जिक्र राजनीति में क्यों, धर्म क्षेत्र में तो सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया कह देगी एक बार हाँ हम आत्मा हैं, लेकिन जी तो रहे शरीर भाव में। तो यहाँ ये आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि एकात्म मानववाद के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की है दोस्तों। दीनदयाल जी कहते हैं कि परिचय, मानव का परिचय गलत कर दिया है आपने। आप शरीर मानोगे तो शरीर के लिए तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान जरूरी है और उसी के लिए संघर्ष चल रहे हैं, उसी के लिए पूंजीवाद आपके बीच में प्रतिस्पर्धाएं करा रहा है, मानव के बीच में कंपटीशन हो रहे हैं, मानवों के बीच में आगे बढ़ने की एक 10 को पीछे छोड़ो, एक आगे बढ़ो। तो ये जानवरों से भी बदतर ही है यहाँ पे नियम चल रहे हैं जो धरती पे आपके, ये हो किस लिए रहे हैं, केवल आपके पूंजीवाद के कारण। क्यों? धन आधारित जीवन व्यवस्थाएं दीनदयाल उपाध्याय जी ने नकारी थी कि धन आधारित जीवन व्यवस्थाएं नहीं होगी मानव की। हमारे ये सनातन में नहीं है, हमारे वेद में नहीं है। तो आप लोगों ने नहीं साहब ये तो कुछ ले लिया दे लिया, सेवा हुई तो पैसा दो, टका दो, डॉलर दो, ये उधर से पश्चिम से आया है। तो ये पश्चिम ने सारी दुनिया को घेर लिया है। इन्होंने ये आज़ादी बांट बांट के आज़ाद देशों में आज़ाद सरकारें स्थापित करा रखी हैं
और ये आज़ाद सरकारें अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकती हैं। ये आज़ाद सरकारें इतनी आज़ाद नहीं हैं कि अपने देश में गरीबी नोट छाप के उनको दे दे और मिटा दे। ये जो भ्रम बना रखा है, आज़ादी आज़ादी गाते हुए घूम रही है दुनिया, तो आज़ादी तो हो ही नहीं सकती है मानव की मानव से कभी। धरती पे मानव की मानव से कभी आज़ादी नहीं हो सकती है। अगर आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहे हैं तो ये उल्टी दिशा है। तो गुरु जी ने बोला है उल्टे को उलट कर सीधा कर दो। तो ये सीधा करने का समय आ गया है। विश्व राजनीति को पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको आप कह रहे हो, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में तो अमीर गरीब मालिक नौकर लोग आते हैं आपके वोट डालने। तो ये अमीर आदमी गरीबों को प्रभावित करता है, मालिक नौकर को प्रभावित ऑटोमेटिक करता है, चाहे कुछ कहे नहीं कहे, उसी के खिलाफ जाएंगे क्या वो लोग? ये भ्रम पैदा कर दिया आपने। और लोकतंत्र में क्या डाकू भी खड़ा हो जाएगा, चोर भी, लुटेरा भी, सारी दुनिया के चोर उचक के बस उनके पास धन होना चाहिए, धनी होने चाहिए, वो खड़े हो जाएंगे। आप उनको पार्लियामेंट में भेजते रहे हो। आपके ये चुनावी कार्यालय जो स्थापित करे गए हैं सारी दुनिया में आज़ाद देशों के माध्यम से, इस पूंजीवाद ने इन सारे आज़ाद देशों में एक सी सिचुएशन ला दी है। और इन आज़ाद देशों के अंदर जा के इन पूंजीपतियों ने उनकी सारी की सारी प्राकृतिक संपदाएं खरीद ली है। बेचने वाली कौन? वो आप ही की सरकार, जिसको आप आज़ाद कह रहे हो, जिसको आप अपनी सरकार कह रहे हो। तो ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ते जाना, मरते मारते रहना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है, ये दायित्व नहीं है, ये ईश्वरीय कर्म नहीं है, ये कोई सहज कार्य नहीं है धरती पे। इसको तो होना ही नहीं है। मानव का मानव से क्या बैर? मानव सब यूनिक आत्मा है अपने आप में, सब इम्पोर्टेंट है यहाँ धरती पे। आप अमीर बन के सारी धरती को गरीब मान के उनकी चेतना को रोंद रखा है आप लोगों ने यहाँ पे। ये अब नहीं चलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे 25 सितंबर को, और मैं पिछले 20 साल से लगा हुआ हूँ इस विषय को क्लियर करने में। और मैं चुनौती है ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सारे विश्व को चुनौती दे रहा हूँ कि ये जो आगे राजनीति चलेगी, ये वसुदैव कुटुंबकम ऐसे नहीं हो जाता है। वसुदैव कुटुंबकम के लिए धरती पे पहले आपको आत्म सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा। अगर आपने आत्म सर्वभूतेषु नहीं लिखा तो वसुदैव कुटुंबकम का कोई वजूद कभी हो ही नहीं सकता। वो तो उन्होंने वैश्वीकरणवाद आज से 80 साल पहले करके देख लिया। आपके वसुदैव कुटुंबकम में और उनके वैश्वीकरण में कोई अंतर है तो मुझे बता देना फिर आप लोग। हाँ, समानता एक है, दोनों के पास आत्मा नहीं है, और आत्मा के बिना यहाँ सिद्धि नहीं है। और यहाँ धरती पे आत्मा की सिद्धि होगी राजनीति में, यहाँ धर्म में नहीं होगी। इस बार धर्म की बातें मत कीजिए आप। राजनीति में आत्मा की सिद्धि होगी और अर्थायाम से होगी। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई मालिक, ना कोई नौकर, सभी मानव धरती के यात्री बन के आएंगे, यात्री बन के रहेंगे और यात्री बन के जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं उनके लिए सुचारू रूप से कर दी गई है 7 अरब लोगों के लिए। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर, मिलते रहेंगे।